अजय मिश्रा है, उसका सपुत्र, वो इस गाड़ी में बड़ी तेज रफ्तार से आया और इस तेज रफ्तार गाड़ी से उसने किसानों को कुचला। पूरे सच को जानने की कोशिश करें, नेशनल मीडिया ये सच नहीं बताएगा आपको। ये जो कार है वो इसी में था, इसका बेटा मंत्री। हाँ, इसी बेटा। वो पीछे से आया, किसान दरड़ दिए उसने और फिर खुद ही संतुलन उसका बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। ਜਿਹੜੇ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁੰਡੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮਤਲਬ ਪੈਨਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਵਿਪਨ ਸੀ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਮੋਨੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਨੂ ਨੇ ਐ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਅਨਸਪਾਟ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 500 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਫਸਿਆ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਦੀ ਹੈਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ऑन एयर पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजोत सिंह मक्कड़। हिंदी में इसलिए क्योंकि पूरे देश तक ये बात जानी चाहिए। पंजाबी चैनल में पे हिंदी में इसलिए बात करेंगे क्योंकि लखीमपुर का सच आपके सामने लेके आएंगे। बहुत सारी थ्योरीज पे काम किया गया, बहुत सारी बातें नेशनल मीडिया की तरफ से कही गई, किसान को आतंकवादी तक बोल दिया गया, सन जरनैल सिंह की तस्वीर को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन इस तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इस तरफ की ये तस्वीर पहले देख लें। ये वही कार है जो किसानों को दरड़ के आगे बढ़ रही थी और फिर ये कार यहां पे गिरती है, बाद में इसको आग लगा दी जाती है। और पूरी बात को समझने की कोशिश करें, आज पूरे सच को जानने की कोशिश करें। नेशनल मीडिया ये सच नहीं बताएगा आपको। नेशनल मीडिया इस सच के बारे में आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले इस रोड के बारे में बात करना चाहूंगा। अब ये रोड देखिए, एक कार मुश्किल से इस रोड पे आएगी, दूसरी कार को अगर पास करना है तो एक कार को रुकना पड़ेगा, इतनी छोटी ये रोड है। अब इस रोड पे जब किसान बड़ी गिनती में खड़े हैं और लोग ही लोग खड़े हैं, सलमान खान ने 4 लोगों को दरड़ने की बात की और बाद में बरी हुए पूरे देश के मीडिया ने उसको चलाया और कई साल तक उसकी बात हुई कि पता नहीं क्या कर दिया और इतने लोग मार दिए। और ये किसान यहां जो खड़े थे लोग, इस तरफ से वो कार आई, इस तरफ से यही वाली कार और एक दूसरी कार आपको दिखाएंगे, और यहां से वो तेज स्पीड से आके और किसानों के ऊपर कार चढ़ा दी जाती है और गोलियां चलने की बात आती है। आप मौके पे मौजूद थे जी? हाँ, मैं चाहूंगा कि हिंदी में बात करें, पूरी देश तक ये बात जाए, अगर हिंदी में बात कर सकते। मैं मौके पे मौजूद था। थोड़ा हुआ क्या जी? थोड़ा बैक साइड यहाँ पे हम लोग खड़े थे, हम और सीओ साहब एडिशनल सब खड़े थे। सीओ साहब कह पानी चाहिए, तो मैंने गाड़ी से पानी 2 बोतल ला के दिया कि स्टाफ ज्यादा है, पानी कम है, पानी और ला के दीजिए। तब तक पानी लाने को मैंने कहा ड्राइवर साहब को, तब तक देखा कि 3-4 गाड़ियां रौंदती हुई चली आ रही। हम लोग बड़ा मुश्किल से। कितनी दूर से कितने किसान होंगे? कोई गिनती का अंदाजा कितने किसान? लगभग 1500-1600 किसान जो रोड पे चल रहे थे। पीछे से कार आई, उस तरफ से आ रहे थे। उस तरफ से आ रहे थे इधर के लिए, और 3 गाड़ियां रौंदती हुई चली आई। तो जब किसान वापस जा रहे थे, खड़े थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, कर क्या रहे थे? नहीं, वापस निकल रहे थे अपने घरों के लिए, समाप्ति हो गई थी। मतलब कि किसानों की पीठ उस तरफ होगी अगर वो वापस जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं इस तरफ। तो ये बात समझने की कोशिश करें आप, नेशनल मीडिया नहीं बताएगा। किसानों की पीठ इस तरफ है, किसान उस तरफ वापस जा रहे हैं, इस तरफ गाँव है। इस तरफ गाँव का नाम क्या है जी? तुकुनिया है। तुकुनिया गाँव है, लखीमपुर शहर और तिकुनिया, इस तरफ तिकुनिया और जो इनका जो घर है वो तिकुनिया में जी, बलवीरपुर में। तो वो यहाँ से कितनी दूर है? पास में लगे 1-2 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो कितनी गाड़ियां थी? इसका जो काफिला आया उसमें कितनी टोटल गाड़ियां? 3 गाड़ियां थी। थार सबसे आगे थी। हाँ। और फॉर्च्यूनर बैक साइड में थी, और तीसरे नंबर पे स्कॉर्पियो थी। स्कॉर्पियो। यहाँ पे बस खड़ी थी। बस खड़ी होने के कारण एक गाड़ी संतुलन से बिगड़ गया, गाड़ी पलट गई। मतलब वो पीछे से आया, किसान दरड़ दिए उसने और फिर खुद ही संतुलन उसका बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। और जो ये बोला जा रहा है थ्योरीज, बड़े चैनल्स के कुछ एक एंकर्स चला रहे हैं कि किसानों ने प्रोवोक किया, फिर गाड़ी को आग लगा दी, फिर उसने रिएक्ट किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसानों ने कुछ नहीं किया है। जो हुआ अपने आप ही हुआ। वो जो आग कैसे लगी ये तो पता नहीं चला। उसके बाद गोलियां किसमें बारूद वगैरह था। तो वो ये जो कार है वो इसी में था, उसका बेटा मंत्री का? हाँ, इसी कार में था। तो ये कार एक बार दोबारा कैमरामैन को कहूंगा कि कार दिखाएं, ये कार देख लें आप। और उसके बाद ये गाड़ी यहाँ गिर गई और फिर वो निकल गया यहाँ से। गनर भी था उसके साथ में। अच्छा। और एक वॉकी टू वायरलेस भी मिला है।
और टोटल तीनों गाड़ियों में उसके साथ कितने लोग होंगे? लगभग 15 आदमी होंगे। 15 आदमी थे। और 15 आदमियों के पास वेपन्स कितने आदमियों के पास थे? देखा नहीं है, बाकी जो मेन है वो तो देखे फायरिंग करता हुआ हो गया। वो खुद फायरिंग करता हुआ, मतलब कार पलटी तो कार में से निकला खुद निकला, फायरिंग करता हुआ निकल गया। और इस तरफ से वो निकल गया। ये रास्ता यहाँ पे है, इससे निकल गया। और फिर जब आपको ये रियलाइज हुआ कि ये सब हुआ, बड़ी जल्दी हो गया होगा, कुछ एक सेकंड में हो गया, बस 1-2 सेकंड में। 1-2 सेकंड में, तो आपके सामने सीन्स क्या थे? कितने किसान थे जो आपने जख्मी देखे? कितने सड़क पे थे? ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੂਟਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੂਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਹੂਟਰ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁੰਡੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਮਤਲਬ ਪੈਨਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਵਿਪਨ ਸੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਨੂ ਨੇ ਐ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆਨ ਸਪਾਟ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। तो एक किसान की मौत हुई और उसने कितने राउंड्स फायर किए होंगे अंदाजा कोई, या फिर लगातार करता लगातार है, अंदाजा कोई नहीं। कोई अंदाजा ना नहीं कोई है। अंदाजा। और कितने किसान आसपास? आपके सीन्स क्या थे तब? नजर क्या गई? आप भागे दौड़े किसी को? नहीं, हम लोग तो भाग गए एकदम। हम लोग रोड से हटे बिल्कुल एक नीचे, और स्टाफ जितना खड़ा सब इधर भाग गया, साइड में हो गया। पुलिस मौजूद थी? हाँ, पुलिस मौजूद थी। पुलिस को खुद बचना मुश्किल हो गया पुलिस को तो। और जो पत्रकार जिसकी मौत हुई है वो इसी इंसिडेंट, इसी की वजह से? हाँ, कार से हुआ। इसी गाड़ी के नीचे आया? हाँ इसी की गाड़ी से मरा जी थार से मरा कार से। और जो बाकी लोग उसके साथ आए थे वो निकल गए? वो लोग? हाँ, बाकी लोग भाग वो गए। भी निकल गए जो स्कॉर्पियो में, थार में जो लोग थे? थार वाले तो नहीं निकल पाए, जो थार पलटी है हाँ। तो उस चक्कर में वो नीचे दबने के बाद उनका मतलब खत्म हो गया। वो जो 3 लोग बताए जा रहे हैं पानी कि साइड में भरा था, पानी में 2 आदमी गिर गए। अब उससे ये बात क्लियर कीजिए कि जो 3 लोग वो मरे, वो गाड़ी उनकी गलती से पलटी? क्या हुआ पूरा इंसिडेंट? नहीं, उन्हीं की गलती से पलटी है। वो तेज स्पीड से आए, इतनी स्पीड से कंट्रोल हो ही नहीं पाया। तो वो उसी गाड़ी के नीचे आके मर उसी गए। गाड़ी के नीचे आगे तो मर उसमें किसी किसान का कोई नहीं, गलती? किसान का किसान कोई रोल नहीं। नहीं, ना ही कोई लाठी चलाई, ना ही कुछ किया। कोई लाठी नहीं चलाई, ना किसी ने उसको मारा है, वो अपने आप नीचे दब गया। और वो ड्राइवर भी मर गया उस गाड़ी का? नहीं, पता नहीं कौन आदमी, ये नहीं पता कौन मरे हैं वो। तो उनकी शनाख्त हो पाई है? कौन लोग हैं वो? नहीं जानकारी उनकी, कौन आदमी, ना जानकारी नहीं कौन आदमी है। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਚਲਾਏ। ये बताइए आप, ये खुल के बताइए। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਥਰ ਸੜਕ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। बताओ, आगे आओ, आप भी बताओ। तो ये नहीं बताएंगे, सच नहीं बताएंगे। और जैसे बता रहे हैं, यही सच हम दिखाने के लिए आए हैं कि पत्थर चलाने की बात लिखी गई, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जब, जाहिर सी बात है, जब इतने किसान जख्मी हालत में पड़े हैं, कुछ एक किसानों की मौत हो गई, और जो उनके साथी हैं वो जाहिर सी बात है उनको बचाने के लिए, उनको उठाने, उनको पानी पिलाने जाएंगे या फिर रिएक्ट करके किसी पे पत्थर चलाएंगे। ये सोचने वाली बात है। ਜਤਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 500 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਫਸਿਆ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਦੀ ਹੈਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ किसान नेता है जी, वो खतरे से बाहर है अब। खतरे से तो बाहर, लेकिन उनकी हालत अगर कोई देख लेता तो बड़ी आंखों में आंसू आते थे कि ऐसे उसको घसीटा गया कि मेरा ख्याल कुत्ते को भी ऐसे नहीं घसीटा जा सकता। तमाम तस्वीरें देख के एक बार दिल दुखा आपका? हम लोग जी पीछे पीछे दौड़ते चले रहे हैं, ऐसे पड़ी थी, बाल खिल रहे हुए, खून गिर रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई क्यामत आ गई है जी। ये तो उन्होंने जो इंसानियत है ना उसको शर्मसार कर दिया, जो इंसानियत है उसका उन्होंने ऐसा दिखाया कि ऐसे तो मेरा ख्याल जनरल डिवेयर भी नहीं कर सकता था। संतुष्ट है आप? जो फैसला हुआ, पैसा मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, संतुष्ट है? अभी नहीं, इस्तीफा तब तक नहीं मंत्री जी लेते, तब तक संतुष्ट नहीं है। तो आगे का आपका कुछ प्लान बनेगा? अगर संयुक्त किसान मोर्चा कोई कॉल देगा तो? संयुक्त किसान मोर्चा जो भी कॉल देगा उनका पालन। और जो दूसरी गाड़ी है वो उस तरफ है, जिस गाड़ी के नीचे आके वो आप बोल रहे हैं कि वो अपने आप उस गाड़ी के नीचे जी हाँ, उन्हीं के उसमें से कोई वेपन मिला? नहीं, वेपन कोई नहीं मिला। वेपन नहीं मिला। वेपन किसी गाड़ी से। तो उस गाड़ी से भी कोई किसान जख्मी हुआ जो थार? वो आप उसी से उसी से ज्यादा किसान जख्मी हुआ। वो मेन वही था ना, थार वही मेन आगे थे। तो एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, आपने सच बताया। सच दिखाना और सच दिखाएंगे हम। यूपी से सच दिखा रहे हैं। ये वो गाड़ी है। इस गाड़ी में बहुत तेज रफ्तार से
जो अजय मिश्रा है उसका सपुत्र वो इस गाड़ी में बड़ी तेज रफ्तार से आया और इस तेज रफ्तार गाड़ी से उसने किसानों को कुचला। इधर से किसानों को कुचलता हुआ आया। सामने वाली मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार ये तमाम तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा आपको, ये तस्वीरें ऑन एयर पे आप देखें। हिंदी में ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पूरे देश तक ये बात जानी चाहिए कि दरअसल हुआ क्या। इधर से वो गाड़ी तेज रफ्तार से वो गाड़ी आई, इतनी नैरो रोड है, इस तेज रफ्तार से जब गाड़ी आई तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 1500-2000 किसान जो वापस जा रहे थे, अब जब वापस जा रहे हैं इस तरफ से आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पीठ इस तरफ होगी और वो ऐसे अगर इस तरफ जा रहे हैं तो पीछे से अगर कोई गाड़ी आके उनको कुचलती है तो बचने का मौका नहीं है। तो उसमें आपको पता ही नहीं है कि पीछे से, और विद इन सेकेंड्स ये सब घटना घटती है। कुछ ही पलों में सब कुछ हो जाता है और समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं। मैं चाहता हूं हिंदी में एक बार आप ये बताएं कि संतुष्ट हैं जो फैसला हुआ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि जो मेन अक्यूज्ड है मंत्री जी का बेटा, उसके ऊपर 302 का मुकदमा हो गया और 120B में जो गृह राज्य मंत्री है उनको भी नामजद और कर ये जो 3 लोग मरे हैं उसमें बोल रहे हैं कि अपनी गलती थी, खुद गाड़ी के नीचे आए। देखिए, एक तो उनकी गाड़ी पलटी है, 2 उसमें मर गए, एक गाड़ी वो जो है उसने जो वो गाड़ी है फॉर्चूनर, दो व्यक्ति उसने नीचे रगड़ दिए, जो सिविलियंस थे जो वहां से पैदल आ रहे थे, बस से उतर के जो पैदल आ रहे थे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। और दूसरी गाड़ी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें ऑन एयर के जरिए आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। ये थार गाड़ी जिसमें बताया जा रहा है कि ये गाड़ी पलटी और इस गाड़ी के नीचे आने की वजह से उन लोगों की तीनों की मौत होती है। और इस तरफ से वो तेज रफ्तार से इधर से आ रहे हैं, कुचलते हुए आए और फिर संतुलन बिगड़ा तो फिर गाड़ी इस तरह नीचे गिरती है। दूसरी तरफ जो गाड़ी अजय मिश्रा का बेटा ड्राइव कर रहा था वो गाड़ी उस तरफ दिखाई। बाद में उसने अपनी सेफ्टी के लिए निकला और फिर फायरिंग शुरू की और फिर एक किसान के गोली लगी, वो शहीद हुआ। और ये आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें। आपको चारों तरफ से तस्वीरें, कैमरामैन को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि ये कार ये जो थार है इसी में वो आए और फिर उसके बाद किसानों को कुचला और फिर इसी के नीचे आके अल्लाह को प्यारे हुए। वो तो किसानों को शहीद करने के मकसद से आए और फिर जो हुआ वो आप सब जानते हैं। तो ये बिल्कुल ग्राउंड से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कैमरामैन जगरूप के साथ सिमरनजोत सिंह मक्कड़, ऑन एयर। छबीलिया जवान मुंडिया, बड़ा सोहना नचदा मैदान मुंडिया, आशिकां च अपना शुमार कर ले, प्यार कर ले वे आजा प्यार कर ले, लव यू।